7 candidates are joined. Okay, fine. So what was in the last session? Multi-threading. Okay, so multi-threading. To create a thread, okay, then Yes. the thread implementation कितने वे से कर सकते हैं? 3 वे से. कौन कौन से? Without using any class, by extending thread class, without extending thread class. Okay, I hope कि आप सब लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा. किया क्या? Yes, sir. Okay, so let's see the in interview on threading we have one question. What is the use of join method? बाकी के 2-4 एक से टाइम पास फंक्शन है वो भी बता देता हूं मैं, मेथड्स जो हमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ. सो बोलो, व्हाट इज द यूज ऑफ जॉइन मेथड? Join method. Wait until the user defined threads get executed. Sorry, The To which main child thread. threads with the parent thread, main thread. To stop the execution of current program until this thread is completed. First completed, then start with second. so main thread will wait for Executed up to after child thread. yes, so it will wait for to the sub thread whatever the child thread we have created, so it will main thread will wait until child thread complete. Yes. Okay, fine. So आपका जब डेटाबेस होगा, आज मैं थोड़ा 2-3 मेथड भी बता देता हूँ और विल स्टार्ट दिस जांगो एज वेल. आपके डेटाबेस जब होगा मुझे बता दो. हाँ, अभी आपका तक जब कुछ डेटाबेस schedule होगा नहीं ना, आया है इसमें। हाँ हाँ, अभी तक कुछ भी शेड्यूल नहीं बताया 23 बैच ओके ओके, तो हाँ ना जब भी आपका स्टार्ट होगा या होगा तब आपका जो क्यूरी पर म्यूट करो म्यूट करो म्यूट करो. तो जब भी आपका डेटाबेस का कंटेंट उधर का खत्म होगा, आपको जब क्यूरी समझ में आएगा तो मैं पाइथन से क्यूरी कैसे फायर करना है. ओके, अगर आप ये देखोगे, मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको. तो सपोज ये देखना है हमने, तो कैसे क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है थ्रू पाइथन. यहाँ पे अगर देखोगे तो वी हैव एग्जीक्यूटेड सो मेनी क्यूरीज. यू कैन सी अपडेट नेम set this one. So this is actually query where id cursor.execute. This is the SQL query we are trying to execute through Python. Okay, so for this we need to create cursor object. Okay, so we need to create, first of all we need to create a connection, we need to create a cursor, and then we can fire the query inside the cursor. Before that we need to configure the database. Okay, after that completion of query you need to commit the changes. Let me store the so ये हमने कुछ देखो df dot ये तो इसका है. So number of query we have used actually here. तो आपको उसके लिए जब तक आपका उधर का सेशन नहीं होता है तब तक हम इधर नहीं कर सकते. सर वो डीबी के लिए कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हैं? माई सिक्वल लेके देखो, पाई माई सिक्वल है, पाई सिक्वल है, पाई मंगो है. ओके, आप उस लाइब्रेरी को यूज कर आप ये कर सकते हो. उसके लिए पहले आपको कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है. माई सिक्वल का कनेक्टर हो गया या ओरेकल का कनेक्टर हो गया. तो ओरेकल के लिए cx ओरेकल है, cx_ एक ओरेकल लाइब्रेरी है, वो यूज करना पड़ता है आपको जब भी आपको समझो ओरेकल कनेक्शन. सपोज ओरेकल पाइथन, तो वी नीड टू इंस्टॉल cx_ ओरेकल समथिंग रहेगा. ये देखो दिख रहा है. यस सर. तो ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. पिप इंस्टॉल जो कुछ है cx ओरेकल. फिर बाद में आपको
एप्लीकेशन क्रिएट करते समय इंपोर्ट कनेक्शन, मैंने बोला ना आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर बाद में हमें क्या करना पड़ता है, कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो ये कर्सर, फिर कर्सर के थ्रू आप एग्जीक्यूट कर सकते हो जो कुछ क्यूरी एग्जीक्यूट करना है, बाद में लास्ट में वी कैन कमिट कनेक्शन डॉट कमिट। ठीक है, डोंट वरी, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको कैसे फेच करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे क्या करना है, पूरा पूरा। सर कर्सर मतलब क्या होता है? कर्सर इज नथिंग बट एक कॉन्टेक्स्ट एरिया रहता है जहां पर एक्चुअल क्यूरी एग्जीक्यूशन होता है। एक टेम्पररी मेंबर तो एक मिडल पर्सन, डेटाबेस का और पाइथन का एक मिडल पर्सन है वो, जो यहाँ से क्यूरी लेके जाता है डेटाबेस तक, वहां से डेटाबेस से डेटा लेके आता है हमारे तक। तो ये कौन काम करता है, कर्सर करता है। एक मैंने लेबल कमिट से डेटा सेव होता है क्या? कमिट में परमानेंट स्टोर हो जाता है। एक बार आपने कुछ चेंजेस किए, db.commit किया, चेंजेस आपके परमानेंटली स्टोर हो गए डेटाबेस में। जब तक कमिट नहीं करोगे आपका ऑपरेशन होगा, इंसर्ट होगा, सब होगा, लेकिन कमिट नहीं किया तो वो इंसर्ट भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा डेटाबेस में। ओके, ये ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज आता है टीसीएल में। यहाँ पे सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट, ऐसे 3 स्टेटमेंट रहते हैं, सेव पॉइंट और रोल बैक और कमिट। रोल बैक किसके लिए, कि अगर कुछ चेंजेस हो गया, गलती से हो गया आपसे, आपको रोल बैक करना है चेंजेस, तो उस टाइम आप रोल बैक कमांड यूज करोगे। सेव पॉइंट किसके लिए, कि आप एक पेरियोडिकली कुछ सेव कर रहे हो, तो कुछ 3 लाइन लिख दिया, सब 3 कमांड फायर किए, उसके बाद में सेव पॉइंट लिख दिया, उसके बाद में और 3 करा सेव पॉइंट और 3, और सडनली कोई सिस्टम एरर आता है तो वो फेल नहीं होगा, वो प्रीवियस सेव पॉइंट तक ही फेल होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस सेव पॉइंट क्रिएट करके। जुपिटर नोटबुक में जैसे चेक पॉइंट है वैसे है क्या? यस, चेक पॉइंट सेव पॉइंट ऐसे ही बोल सकते हो। ओके, कमिट अलग है। कमिट मींस क्या है, इट्स परमानेंट ड्यूरेबल। ठीक है ना, ये हो गया। आप ओरेकल माइस्क्ल का, तो मैं आपको वो डेटाबेस कनेक्शन भी बता दूंगा, दैट मींस हमारा कंप्लीट पाइथन हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा कंटेंट बाकी है मल्टी थ्रेडिंग का, तो वो भी मैं सिखा दूंगा एक्चुअली वो लॉक सिस्टम क्या रहता है, लेकिन नॉट रिक्वायर्ड फ्रैंकली स्पीकिंग, हमें उसमें वो नहीं लगता है, मैंने खुद ने यूज किया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं उसको उस पर एक्सप्लोर करके मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। इसमें कुछ नहीं, अभी क्या क्या बाकी इसमें, कि अभी थ्रेडिंग में आपको नाम वगैरह देना है थ्रेड को। अगर मुझे इसको इस थ्रेड को कुछ नाम देना है तो यस वी कैन सेट द नेम। अगर आपको नाम सेट करना है तो वी कैन सेट नेम बोल के एक मेथड है, या नेम बोल के एक मेथड है, तो वी कैन उसको ये कर सकते हो। अगर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे प्रिंट, और आप बोलोगे सर इसका नाम चेंज, पहले इसका करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ये उसका ओरिजिनल नेम आएगा। ओके, हम प्रिंट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम करेंगे हम, और डायरेक्टली हम करंट थ्रेड है ना, डायरेक्टली वी कैन यूज नेम। ठीक है, और नहीं अदरवाइज मैं सेट नेम करता हूँ उसको, सेट नेम यहाँ पे करता हूँ पाइथन, बस इतना पाइथन बैच। ओके, अगेन अगर मैं प्रिंट करूंगा वो हुआ या नहीं, ओके, हियर करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, इसमें करना है, इसमें कर सकते हो मेन थ्रेड में, यू कैन सी। ओह सॉरी, टेस्ट हो रहा है क्या? कुछ तो भी गलत कर दिया हमने, क्या कर दिया? कॉल क्यों नहीं हुआ है? नहीं मेरा हुआ है, नहीं मेरा नेम करंट थ्रेड इज नॉट डिफाइंड। क्यों थ्रेड नहीं बनाया क्या हमने? सर ते इम्पोर्ट फ्रॉम थ्रेडिंग इम्पोर्ट स्टार्ट केलं तर तसाच एरर येतोय, डायरेक्ट इम्पोर्ट थ्रेडिंग केल्यावरच ते चालतं. मी ते काल करून नाही पाहिलं होतं.
हाँ क्या? ते नहीं मला ऐसा नहीं काल होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए, पर कल मुझे वही एरर आ रहा था। हाँ क्या? अगर थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेडिंग किया और थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड किया तो ही आ रहा है वो। इंपोर्ट थ्रेडिंग, यहाँ पे मुझे, अरे यार बहुत सारे चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है कोई इशू नहीं, एक सेकंड ना, मैं इस कोड को निकाल देता हूँ फ्रॉम। अरे क्या हो रहा है? म्यूट करो, म्यूट करो। लैपटॉप को तोड़ रहे हो क्या? प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पे current thread डॉट गेट नेम, तो आना चाहिए ना। ओके, कल तो चल रहा था यार वो, अभी क्यों हो गया? ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इंपोर्ट थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड, कल तो चल रहा था ना, इधर चल रहा है वो। नहीं सर, कल आपने जब दिखाया था तब इंपोर्ट थ्रेडिंग ही किया था, परसों जब दिखाया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यस है, अगर इसको मुझे नाम में करना है, सेट करना है, तो आई कैन सेट सपोज हियर प्रिंट थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। अगर मैं करता हूँ पाइथन, ओके, इसको मैंने सेट किया। प्रिंट इसको प्रिंट करने का भी जरूरत नहीं था, ठीक है, जाने दो, मैंने कर दिया। थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, कैन से ब्रैकेट। ब्रैकेट, कैन से। ये प्रिंट किसके लिए आया? ये इसके लिए, नन, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्ट किया। ओके, so you can set your custom define name, ठीक है। सर लायब्ररी मधल्या मेथड्स कशा बघायच्या? त्याला हेल्प पण करू शकतो आपण, हेल्प आणि अजून एक काहीतरी मी विसरलो ते, मला एका याने सांगितलं होतं बघ, हेल्प किंवा डायरेक्टली, एक सेकंड, हेल्प काहीतरी एक फंक्शन होतं, मी विसरलो ऍक्च्युली। इम्पोर्ट करावं लागतं. ओके, इम्पोर्ट करूया, ठीक है। हे बघा, थ्रेड क्लास आहे, हे सगळ्या मेथड्स आहे। अदरवाईज याला हेल्प पण केलं ना आपण, हेल्प, तर तुम्हाला डायरेक्टली त्याचं स्ट्रक्चर पण कळेल। हेल्प थ्रेडिंग, यस, याच्यामध्ये हे सगळे क्लासेस, त्याच्यामध्ये हा कोणचा क्लास आहे, हे मेथड्स आहे सगळे, गेट ॲट्रिब्यूट, नेम, डेमॉन थ्रेड कसे क्रिएट करायचे, नेटिव्ह आयडेंट, म्हणजे प्रत्येक थ्रेड ज्यावेळेस क्रिएट होतो त्यावेळेस त्याला एक आयडी प्राप्त, म्हणजे एक आयडी मिलता है उसको। ज्वाइन मेथड, वेट अंटिल द थ्रेड टर्मिनेट्स, ओके, इज डेमॉन, इज अलाइव, गेट नेम, these are the methods, run methods। क्लास कौन सा है इसका? थ्रेड रहेगा, थ्रेड। मेन क्लास कौन सा रहेगा? देखोगे मेन में तो ये इट शुड हैव थ्रेड क्लास। कहाँ पे? बैरियर, बॉन्ड्स, मेन क्लासेस का थ्रेड रहेगा। कंडीशन, इवेंट, सेमाफोर, इसका मेन ना, ये देखो, ये थ्रेड क्लास, ये हमारा क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम।
हमने पास करते क्या टारगेट इज इक्वल टू समथिंग, तो हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली एक पाइथन में इनबिल्ट क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। बाकी कुछ नहीं उसका, बाकी दैट्स इनफ, क्योंकि मैंने भी थ्रेडिंग ज्वाइन ये थ्रेड कैसे क्रिएट करने का ऐसा मैंने आपको एक रियल टाइम दिखाने के लिए किया था। मैं रियल टाइम में कोड दिखा दूंगा आपको। पहले डेटा ब्रिक्स का आपको आया क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? नो सर, हुआ ना? स्टिल नॉट। अब हाँ नहीं अभी नहीं हुआ सर हुआ है, नहीं नहीं, मैंने क्लस्टर कैसे किया क्रिएट था करने का वगैरह। माइक्रो। ओके अगर वो हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट टास्क देता हूँ आपको, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे उसको। हाँ टास्क क्या है कि आपको अभी क्या क्या ये करना है, ये करना है, क्या है ये एयरफ्लो। अब इसका यूज बोलता हूँ मैं। जब भी आप डेटा ब्रिक्स पे कोई पाइथन स्क्रिप्ट लिखोगे ना, पाइथन स्क्रिप्ट, तो उसको कब कैसे कितना टाइम में एग्जीक्यूट करना है, तो उसका ये काम है एयरफ्लो का। फिर हम यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो डेटा ब्रिक्स में बनाओगे ना जो नोटबुक मैं बताऊँ, डोंट वरी आप पहले एक्सप्लोर कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है इसको इंटीग्रेट, इसमें टास्क कैसे क्रिएट करना है, एयरफ्लो क्या रहता है पूरा। लेकिन एक पहले आप उसका एक ये तो करो। इसका यूट्यूब का एक ये भी एक चैनल है जिसमें एक आई थिंक 9 से 10 वीडियोस है जिसमें पूरा एयरफ्लो ये किया है। आप एयरफ्लो को इंस्टॉल कर सकते हो, पूरा टास्क बना सकते हो, सब और ये सर यूजफुल है। बोलो लिंक सेंड करो ना कौन सा एक सेकंड। हाँ मैं ठीक है आपको एक लिंक शेयर कर देता हूँ उसका एयरफ्लो का। हाँ यस सर। लेकिन गाइज अगर आप कर रहे हो ना इतना इतना ये ध्यान से करो। मैं क्या करूंगा एट द एंड, मैं ज्यादा ये नहीं बताता हूँ। अगर आपने ये इस रिलेटेड कोई आपका जो बना लिया स्किल सेट, तो आई डेफिनेटली रेफर टू मतलब मैं मेरे कंपनी में रेफर करूंगा आपको, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट है ना हमारा उसमें रिक्वायरमेंट है। सर एक्चुअली कल मैंने ट्राई किया था ये डेटाब्रिक्स का, तो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में मैं अकाउंट बनाने ही वाला हूँ आज, तो उसमें ही है ना सब ये हाँ हाँ वर्कस्पेस वगैरह क्रिएट करना होगा। सर मैं सर किया सर, मैंने नोटबुक और कस्टर क्रिएट किया था अकाउंट ओपन करके, ओके और उसमें एक CSV फाइल भी अपलोड की थी कस्टर में जाके डेटा, ओके ओके और उसमें SQL की क्वेरी फायर की थी, तो उसमें ओके डेटा आया था। ओके ग्रेट ग्रेट। हाँ उसमें क्या करो अभी जो ब्लॉब स्टोरेज है ना, आपने ब्लॉब स्टोरेज में किया था क्या? ब्लॉक में नहीं ठीक है ठीक है। आप देखो गाइस, आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट अजूर में अकाउंट क्रिएट करोगे या AWS में करोगे, सबको पता है ना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है? ये सर हाँ वो सर तो वीडियो पता है। बता दो एक बार। हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए एक ये लगेगा, इसके लिए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लगेंगे। सर एंड वो वीजा का ही होना चाहिए सर, सबसे मेन ड्रॉबैक है अभी वो। हाँ अभी डाला उन्होंने वीजा का, क्योंकि मास्टर हाँ कार्ड का बीच में ये क्रेडिट हुआ कार्ड ना से नहीं इसलिए। होता सर। हाँ क्रेडिट तो कार्ड से नहीं होता है। ओ हुआ नहीं सर, मैंने दूसरी साइड से किया, फिर डेटा ब्रिक दूसरा है, दूसरी साइड से किया, ओके नहीं नहीं मैं AW नहीं, क्रेडिट कार्ड से हो जाता है, कोई इशू नहीं। वो तो ले नहीं रहा था तो सर। जिनके पास नहीं है उनका कैसा है फिर? पॉसिबल ही नहीं है वो। फिर उसके लिए आपको होता ही किसी का नहीं। तो यूज करना पड़ेगा। सर डेबिट का भी होता था ना सर पहले? डेबिट का होता था 2 साल हाँ पहले होता था। मैंने डेबिट पे किया है एक्चुअली। नहीं मैम, सर, मैंने भी 2 डेबिट साल पे किया है। 3-4 साल हो गए, मैंने ट्राई किया था, मेरा डेबिट था तो हुआ नहीं था। मेरा हुआ था, मेरे मेरा भी 2 साल मेरा पहले भी एचडीएफसी दो का। साल पहले हुआ था। यस हाँ यस, मेरा भी तो 2 साल पहले ही किया है मैंने। सीसी मैंने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं बोलने का मतलब ये है कि आप थोड़ा केयरफुली करो। हाँ बाकी लोग सर वो मतलब उसमें ऐसा होता है ना सर, उसको सर्विसेज, स्टॉप भी करना पड़ता है, नहीं तो वो हाँ बिलिंग मैं वही चलता रहता है वही बोल रहा हूँ कंटिन्यूशन मैं। में। अगर सर्विसेज आपने जब स्टार्ट की है ना तो ध्यान से स्टॉप करो। और बाकी के देखो कुछ कुछ सर्विसेज बहुत कॉस्टली है। वहाँ पे RDS सर्विस हो गया, काफका हो गया, सेजमेकर हो गया, ये सर्विस थोड़ा कॉस्टली है, तो इतना थोड़ा केयरफुली करो ना। अदरवाइज आप बोलोगे सर मेरे पे नाम डाल दोगे, आपने करने को बोला था।
ये जो है ना, ध्यान से आपने स्टार्ट किया ना, उसका फ्री बिलिंग स्टेज, बिलिंग इसमें जाकर देखना है कितना क्या क्या फ्री है। EC2 इंस्टेंस का कितना है, 750 आवर्स ऐसा कुछ है उधर, तो वो एक बार चेक करो और उस हिसाब से करो। इंस्टेंस क्रिएट किया ना, और वो कौन से रीजन में किया वो भी याद रखना है। मुझे बिल आया था 10,000 समथिंग का इनिशियल में, तो मैंने क्या किया था, सिडनी में इस रीजन में किया था। ओके, इस रीजन में जाकर मैंने EC2 किया था, और मेरा बाय डिफॉल्ट होता था OEO में समथिंग, इसमें ओपन होता था, तो वहां पे मेरा EC2 इंस्टेंस 0 बताता था मुझे, तो मुझे लगता था मैंने सब सर्विसेज स्टॉप कर दी है। लेकिन जब उनका बिल आया मुझे, तो बिल आने के बाद में मैंने बोला, तो उनको मैंने कंप्लेंट रेज किया, तब मैंने उनको बोला कि ये मेरा सब सर्विसेज, तब उन्होंने मुझे सब भेजा कि आपका सिडनी रीजन में EC2 इंस्टेंस स्टार्ट है। तो ये इशू होता है, ध्यान से रीजंस देखने का, कौन से रीजन में हम सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप रीजन चेंज कर देते हो ना, तो उस उधर वो सर्विसेज दिखते नहीं है। तो ये थोड़ा केयरफुली करो, AWS में हो गया या बाकी के एजूर में हो गया, क्लस्टर जब स्टार्ट कर रहे हो तो स्टॉप करो उसको ठीक से, ध्यान से, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड से ब्लिंक कर देगा। ठीक है सर, ये फिर हम AWS में करें या माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में नहीं, करें? ये जो डेटाब्रिक्स का वो एजूर में करो। ओके, तो ये था। सर, इसके बाद में अज्योर डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी वर्जन में नहीं होगा क्या? एयरफ्लो नहीं चलेगा? नहीं, कम्युनिटी नहीं वर्जन चलेगा। ये अपाचे का ही है। ये अपाचे का है, इसके लिए नहीं चलेगा। हाँ, ये स्टैंड अलोन यूज करो ना। अभी क्या करो, एयरफ्लो देखो, ये दोनों को इंटीग्रेट अभी मत करो, मैं करके दूंगा आपको। सिर्फ एयरफ्लो आपको स्टैंड अलोन करो, और आपका जो पाइथन का स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, जो कुछ आप पाइथन का स्क्रिप्ट लिख रहे हो, वो एयरफ्लो के थ्रू आप ट्रिगर करो, दैट्स इट। जॉब की तरह है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉब आप कर सकते हो। बहुत बढ़िया टूल है गाइस, इतना बढ़िया टूल है कि मैं क्या बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन ये एयरफ्लो ही कर देता है। मोस्ट ऑफ द सिर्फ टास्क लिखो वहां पे, टास्क क्या करना है आपको, S3 बकेट से रेडशिफ्ट में डेटा इंसर्ट करना है, फिर रेडशिफ्ट से कहीं पे लेके जाना है, ये ऐसे टास्क है। ये टास्क इस एयरफ्लो में लिख दो, ये ऑटोमेटिकली पूरा करेगा। और डिपेंडेंसी भी रहता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। अपस्ट्रीम मींस जब तक ये सक्सेसफुली नहीं होता है तब तक ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। डाउनस्ट्रीम मींस ये जब तक ये नहीं होगा वो ऊपर का, तो उल्टा भी कर सकते हो आप। उधर ऐसे दो कॉन्सेप्ट, एक बार देखो एयरफ्लो का, मैं आपको डेफिनेटली लिंक शेयर कर दूंगा। लिंक शेयर कर दो सर से, हम उसका। ठीक है, आते हैं हमें अभी। और सर सिलेबस भी कर देना शेयर। ओके, सिलेबस भी ठीक है, ठीक है। अब आते हैं OS मॉड्यूल। ये एक रहेगा इतना छोटा सा, ये पढ़ा देता हूँ मैं, और उसमें से जो मल्टी थ्रेडिंग के जो 2-3 लॉक कैसे लगाने का वो भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी। वो भी इस सैटरडे संडे को मैं एक्सप्लेन करके दूंगा। देखो OS मॉड्यूल पढ़ाया क्या मैंने, नहीं पढ़ाया ना? नहीं सर, 23 में नहीं हुआ सर। नहीं सर। हाँ, देखो इजी मॉड्यूल एकदम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विसेज आपको यूज करने, कुछ नहीं, एकदम सिंपल मॉड्यूल है OS मॉड्यूल, ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल क्रिएट करना है, या डायरेक्टरी बनाना है। डायरेक्टरी मींस फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर की फाइल है वो आपको डिलीट करना है, या डायरेक्टरी डिलीट करना है, या आपको कुछ डायरेक्टरी में कंटेंट देखना है, तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। सिंपल एकदम। ओके, सो OS मॉड्यूल। तो सबसे पहले OS के सर्विसेज आपको यूज करना है, तो यू नीड टू इंपोर्ट OS मॉड्यूल। okay, so suppose you want to create some directory। क्या डायरेक्टरी, कौन सा डायरेक्टरी करना है? so suppose I want to create OS dot make directory, make dir। अभी फिलहाल में मैं कौन से इसमें हूँ, तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ। पहले मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ मुझे देखना दो, फिर मुझे समझेगा। प्रिंट कौन सा PWD करके देखता हूँ, आई डोंट नो इधर होगा कि नहीं। ठीक है, नहीं होगा, ठीक है, मैं इधर ही कर देता हूँ। प्रिंट OS डॉट करंट डायरेक्टरी, कहाँ पे?
ch current directory current directory कहाँ पे हो? अरे डॉट बता रहा है क्यों? सर ये पाइथन के रूट में चला रहा होगा ना? पाइथन स्क्रिप्ट में चला रहा है ना वो। ये करंट डायरेक्टरी है, तो ये करंट डायरेक्टरी कौन सा बता रहा है? डेस्कटॉप पे बता रहा है। आई थिंक हम वी आर ऑन डेस्कटॉप आई थिंक। कहाँ पे है मेरा पाइथन इनहेरिटेंस फाइल? पाइथन 23 आई थिंक। 23 में। ओके 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 ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक इसमें एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ओके सो os डॉट मेक डायरेक्टरी mkdir। ओके करंट डायरेक्टरी में करना है मुझे। कौन सा फाइल का नाम देता हूँ मैं? पाइथन os मॉड्यूल। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो करेक्ट। टू मेक डायरेक्टरी को बनाना है तो क्या करना है? mkdir। कोई इशू? हाँ सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कितना इजी? कुछ भी नहीं है। क्या किया? यूज क्या है? डायरेक्टरी हाँ इसका यूज, अरे रियल टाइम में बहुत यूज है इसका। ये रियल टाइम में बहुत यूज है ना। आपको फाइल आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, आपको डेटा टेम्परेरी फाइल में स्टोर करना बनाकर एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अब मैं मेरे इसमें से बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली हमारे इसमें क्या यूज था इसका। बहुत यूज था इस प्रोजेक्ट में। हमने क्या किया था, एक शेयर पॉइंट बोल के, आपको पता है किसी को शेयर पॉइंट क्या रहता है? यस सर। यस सर, माइक्रोसॉफ्ट का फाइल शेयर करने का। शेयर पॉइंट एक्चुअली ये माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट एक कॉमन उसको रेपो बोल सकते हैं जहां शेयर्ड शेयर फोल्डर, लेकिन थोड़ा इसका ये इसका यूज कैसे किया हमने। इसके अंदर कमोडिटी, इसके अंदर उसमें उसके अंदर भी कमोडिटी अंदर कॉपर के अंदर भी डेली, क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मेटल्स के अंदर भी बहुत सारे मेटल्स, बैंक उसके अंदर बैंक। तो ये रिपोर्ट क्या होता था, हम क्या करते थे, हमारे मेल पे एक लिंक आती थी अलग अलग। बोल तो बैंक वालों की लिंक आएगी, हमारे एक नॉर्मल एक कॉमन मेल बॉक्स था, वहां पे मेल आता था, मेल पर्टिकुलर इसका वो यूजर का। अगर वो बैंक वाला है तो हमने वैसे पाइथन का कोड लिख के रखा था कि वो मेल को डिटेक्ट करेगा कि एग्जैक्टली अगर ये CRU का है, CRU का या सिटी बैंक का है, तो ये सिटी बैंक का है तो उसमें वो क्या करेगा, सिटी बैंक का वो मेल को रीड करेगा, मेल में का लिंक ये करेगा, उसको गेट रिक्वेस्ट करेगा। बोलते ब्यूटीफुल सूप यूज किया था हमने। गेट रिक्वेस्ट कर वो वेबसाइट आएगा, वेबसाइट को हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में वहां से एक PDF रिपोर्ट रहेगा, उसको हम डाउनलोड करते थे। पर डाउनलोड करने के बाद में हमने क्या किया था, हमारे सर्वर पे ऐसा ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाया था। समझ में आ गया? ये ऐसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बोल तो हमारा बैंक का है ना, तो बैंक का अगर सपोज मार्केट एनालिसिस, उसके बाद में बैंक उसके बाद में सिटी के बाद में ये रिपोर्ट। तो जब भी ये फाइल क्रिएट होती थी, ये फाइल जी, तब ऑन द फ्लाई हम वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे और ये फाइल उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में स्टोर करते थे। आप बोलोगे सर इधर ही क्रिएट कर, लेकिन इधर डेली 1000 मेल आते थे, तो वो सर्वर डंप हो जाएगा ना इतना। वो ऑन द फ्लाई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना, उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में वो पर्टिकुलर फाइल स्टोर करना। इस सेम हमने सिंक किया था, सिंक्रोनाइज ओनली विद द शेयर पॉइंट। कुछ नहीं होता था, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली वो फाइल जाके डंप होती थी, हमें वहां पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही फाइल वही पाथ पे स्टोर होती थी, जस्ट वही कॉपी पेस्ट पाथ। यूज समझ में आया क्या? यस।
कंप्लीटली नहीं सर, लेकिन ठीक है आ गया। एक ओवरव्यू, क्योंकि ये यहाँ पे ऑन द फ्लाई हमने डायरेक्टरी क्रिएट किया उस नाम का, ओके, और ये उसका पूरा कोड यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली आपको अगर दिखाऊंगा ना मैं, तो ये उस पे कोड है, अभी मेल दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो, अभी देखो ये मेल हमने, ये मेल आ रहा है, ये इग्नोर मेल है। अगर ये मेल सब्जेक्ट आता है तो उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब ये देखो कमोडिटी में, अगर वो कमोडिटी में है इसका ऊपर लिस्ट है, तो ये ग्राफाइट, कोबाल्ट, निकेल, ये कमोडिटी, ये इसके ही मेल हमें ये करने। ये मेल होने के बाद में उसका अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट सेव करना है, मैसेज डॉट अटैच। सब होने के बाद अगर मेल में ही लिंक, तो यहाँ पे देखो ये किया हमने, स्टोर कहाँ पे किया, देखो कहाँ पे किया, उसका पाथ अगर देखोगे ना, आउटपुट पाथ, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कहाँ पे गया वो आउटपुट, डायरेक्टली हमने आउटपुट पाथ ही ले लिया। देखो ये आउटपुट, तो आउटपुट हमारा क्या रहता था, वो डायरेक्टरी पाथ, ओके। अगर ये बेंचमार्क मिनरल्स का है, तो वो आउटपुट के लिए वो बेंचमार्क मिनरल का शेयर पॉइंट का जो कुछ पाथ है, वो पाथ का डायरेक्टरी क्रिएट करता था ऑन द फ्लाई, और वहां पे जाके डंप होता था। फाइल बनाया होगा, देखो यहाँ पे कहाँ पे फाइल नेम बनाया कहीं, तो देखो आउटपुट कहाँ पे बनाया फाइल, ये देखो यहाँ पे गए कमोडिटी स्लैश, ये तो मेथड का नाम है, ये फाइल बनता है, तो कमोडिटी के अंदर बनेगा ये। तो वैसा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनता था। ऑन द फ्लाई हम क्या, ओएस मॉड्यूल में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को क्या हो गया, टफ है कुछ Yes, नहीं sir. लग रहा है, टफ लग रहा है क्या? नो। No, sir. ओके, नेक्स्ट बोलो। Yes, sir. यस sir. ओके, अब नेक्स्ट देखो कैसा है। अगर आपको अब इसमें क्या हुआ, मेक MKDIR, और नेक्स्ट जो बताने वालों में MDIRS, मेक DIRS बोल तो क्या आप, इसमें क्या होता है, एक ही फोल्डर क्रिएट होता है, ओके। इसमें क्या होगा, एक ही फोल्डर क्रिएट, लेकिन आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है फोल्डर के अंदर, फोल्डर के अंदर। अब ये मैंने डायरेक्टरी बना दिया, इसको मैं अगर रिमूव करना है, तो os.rm रिमूव डायरेक्टरी, कौन सा डायरेक्टरी नेम है वो, पाइथन मॉडल, इसको मैं रिमूव करूँ, रिमूव है, लिख लो, एक करो os.mkdir, दूसरा है os.rmdir, ठीक है। आप बोलोगे सर मुझे पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सब डायरेक्टरी साथ में, यस os.make.dirs, ये उसका ही, ओके। कैसे करना है आपको, मुझे करना है सर पाइथन बैच, ओके, उसके अंदर मुझे करना है ओएस मॉड्यूल, उसके अंदर करना है देखो पाइथन बैच, उसके अंदर क्या क्रिएट हुआ, ओएस मॉड्यूल, उसके अंदर सब मॉड्यूल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस यस सर। मेक डायरेक्टरी और MKDIR दोनों में MKDIR एट ए टाइम सब डायरेक्टरी भी क्रिएट करेगा, ठीक है। यस यस सर। ओके, अगर इसको रिमूव करना है, सर यहाँ पे हमेशा ये इंपोर्ट वैसे लिखना है कि सब सी ड्राइव है डाला लिखना है, तो आप डी ड्राइव अगर लिखना पड़ेगा। नहीं, आपको चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अपने को डी ड्राइव में अगर करना है। सपोज, हाँ अभी मुझे सपोज मुझे डी ड्राइव में करना है, तो मैं क्या करता हूँ, डी ड्राइव में कहाँ पे करना है उसका पाथ लेते हैं पहले, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ पे डी ड्राइव, या डी ड्राइव यहाँ पे करना है मुझे,
फोल्डर बना दो। ओके फोल्डर बना, ठीक है, फोल्डर बना सैंपल, यहाँ पे सैंपल सैंपल, इसका मैं क्या करता हूँ, पाथ तय करता हूँ, ठीक है, इसका पाथ करता हूँ। अब मुझे पहले आप सबसे पहले आपको उस डायरेक्टरी में पहुंचना पड़ेगा, म्यूट करो पहले आप, ओके। प्रिंट, अगर आप बोलोगे os डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये था एक्चुअली फंक्शन, तो आप कौन से डायरेक्टरी में हो, करंट डायरेक्टरी जहां पे काम कर रहे हो, बराबर है, पाइथन 23 में हो, ठीक है, सी ड्राइव के। तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मुझे पहले चेंज करना पड़ेगा, तो os डॉट चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, बराबर है, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। मुझे कहाँ जाना है, इस अगर ये करके प्रिंट करता हूँ वापस से os डॉट करंट वर्किंग, कौन सा डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, देखो चेंज हुआ, यस सर, यस। अब मुझे वहां पे करना है, क्रिएट करना है, os डॉट क्या करना है आपको, मेक dirs, क्या करना है, पाइथन बैच, यहाँ पे क्या करना है, ए 1 2 3, ये बैच ये करना है, ओके फाइन, हो गया रन। अगर आप देखोगे वहां पे जाके तो यू कैन सी सैंपल पाइथन हो गया, बैच 1 2 3 आ गया। यस सर, यस सर, डाउट क्लियर हुआ, यस सर, okay, so first of all you need to change the directory, okay, get current working directory लेना है, फिर आपको चेंज कर, वैसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी लो, ये जस्ट आपको समझने के लिए मैं बताया। इशू अभी नो सर, नो सर, अब आपको रिमूव करना है डायरेक्टरी, रिमूव ये इसको पूरा करना है, तो क्या करोगे आप, अब ये रिमूव है डॉट os डॉट रिमूव डायरेक्टरी, वो पूरा पाइथन का वो पूरा फाइल, अरे यार मैंने कॉपी करना था, ओके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इस पे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्वेश्चन मीन्स आपको एक एक्सप्लोरेशन के लिए टास्क देने वाला हूँ मैं, os डॉट रिमूव डायरेक्टरी, ओके वो रिमूव हो जाएगा, देखो अरे क्यों नहीं हुए, सिर्फ लास्ट वाली डायरेक्टरी रिमूव। ओहो लास्ट वाली, हाँ यस करेक्ट, तो मुझे वो बताना रहेगा, क्योंकि rm डायरेक्टरी क्या है, ओनली वन डायरेक्टरी डिलीट करेगा, जैसे हमारा mkdir था, बराबर है, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही डिलीट करना है, अभी ये तो नहीं है वहां पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसके लिए कौन सा है फिर, रिमूव dirs, ओके दोनों, ओके देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, हो गया, यस सर, कोई इशू है क्या, नो सर, नो सर, दोनों ये क्या करने का, वो इसके साथ में ऐसे os डॉट वो कौन सा था, mkdir, बराबर है, उसका अपोजिट कौन सा है, os डॉट rmdir, बराबर है, उसके अंदर os डॉट क्या था, मेक dirs, उसके बाद में क्या था, os डॉट रिमूव dirs, ऐसे, ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये लिख रहे हो ना आप, यस सर, हाँ सर, ओके यस सर, अगर आपको डायरेक्टरी को रीनेम करना है, रीनेम अगर सपोज करोगे तो मुझे अगर os डॉट रीनेम, ओके कुछ नहीं, ओल्ड नेम कौन सा है आपका डायरेक्टरी का, सपोज मैंने लिखा पाइथन बैच, ओके पाइथन बैच, नया नेम क्या है, जस्ट गिव द पाइथन न्यू नेम, ओके कैन से पाइथन न्यू नेम हो गया, देखो यहाँ पे देखो पाइथन न्यू नेम, यस सर, ओके अब मुझे अभी इसमें देखो
इसमें कौन कौन सा कंटेंट है, इसमें ये है। अब मुझे विदाउट गोइंग पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, मुझे उधर जाके मुझे उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट है वो देखना है, तो उसके कुछ नहीं है। कौन सा है, प्रिंट ओएस डॉट लिस्ट, लिस्ट यार कहाँ पर करना है आपको, वो डायरेक्टरी का नाम दे दो, पाइथन न्यू नेम इसके अंदर का। ओके क्या है देखो उसके अंदर ओएस मॉड्यूल है, करेक्ट। जो कुछ रहेगा उस डायरेक्टरी के अंदर, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ सब डायरेक्टरी की नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखो, पाइथन न्यू नेम डायरेक्टरी के अंदर जो रहेगा वो दिखेगा, दैट मीन्स क्या है उसके अंदर सिर्फ ओएस मोड। ओके आप बोलोगे सर इंक्लूडिंग पूरा का पूरा ये होना चाहिए, बराबर है, पूरा का पूरा आना चाहिए, तो उसके लिए os.walk क्या है, os.walk। तो इसमें क्या क्या आता है os.walk में, अगर मैं इसको ये करूंगा फॉर, यहाँ पे क्या आता है dir पाथ, उसका पाथ आएगा, 3 वैल्यू देंगे वो os.walk में हमें 3 वैल्यू देगा, एक आएगा डायरेक्टरी पाथ, दूसरा आएगा डायरेक्टरी नेम, और तीसरा आएगा फाइल का नाम, फाइल नेम इन os डॉट कौन सी न्यू नेम में। ओके उसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट dir पाथ डायरेक्टरी पाथ, प्रिंट dir नेम, ओके प्रिंट हियर फाइल नेम, ठीक है। यू कैन सी पहले उसने गया कौन सा प्रिंट किया, डायरेक्टरी नेम, बराबर है, डायरेक्टरी पाथ कौन सा है, पाइथन न्यू नेम, उसके अंदर डायरेक्टरी नेम कौन सी है ओएस, उसके अंदर फाइल है कि कोई नहीं है, उसके अंदर गया ओएस डॉट मॉड्यूल के अंदर गया, उसके अंदर सब मॉड्यूल है, कोई है कि फाइल नहीं है, बोल तो एम्प्टी है ना। ओके यस सर यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मुझे इंटरव्यू में पूछा था एक बार। ओके आई वांट द फाइल पाथ, अगर आपको सपोज ऐसा मैंने बोला कि आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है कि वो फाइल कहाँ पे है, आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको फाइल फेच करके उसका डेटा कंटेंट चाहिए, वो कहीं भी आ सकती है, तो उस सिनेरियो में आपको ये यूज होगा, हर एक ओएस में ही चाहिए के लिए। हाँ ओएस, ओके वहां जाकर उस डायरेक्टरी में जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, तो ईच एंड एवरी पाइथन का फाइल चेक करना पड़ेगा समझ में। तो लिस्ट डायरेक्टरी अलग है, वॉक अलग है। वॉक में क्या होता है, आपको इंटरनल कंटेंट भी मिलता है, डायरेक्टरी मिलता है, डायरेक्टरी का पाथ मिलता है और उसका इंटरनल कंटेंट। ओके कोई इशू क्या, नहीं सर। अगर नो सर। अगर आपको कोई कमांड है, अभी तो कोई यहाँ पे मुझे इनहेरिटेंस मेनू में मेरा टेस्ट कहाँ पे, यहाँ पे इस टेस्ट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हेलो फ्रॉम पाइथन, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मुझे इसको यहां से एग्जीक्यूट करना है, इवन आई कैन एग्जीक्यूट एनी फाइल। अगर सपोज मेरा अभी सैंपल यहाँ पे, मेरा सैंपल में मेरा फाइल है, यहाँ पे मेरा एक फाइल है, कौन सा फाइल है, सपोज मैं उसको एक फाइल लिखता हूँ टेस्ट 1 2 3, ओके इसमें कुछ ये लिखता हूँ प्रिंट यहाँ पे हेलो फ्रॉम 1 2 3, ओके ये मेरा फाइल है, पाइथन का फाइल, मुझे इसको पाइथन फाइल बनाना है। ठीक है मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कहां से करना है, इस फाइल से। तो वी कैन एग्जीक्यूट, यहां से एग्जीक्यूट करना है उसको, बोले तो दूसरे पाइथन फाइल को एक दूसरे पाइथन फाइल से एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए है os.system, os.system कमांड, कोई भी कमांड यहाँ पे आप कर सकते हो। क्या कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन फाइल का नाम क्या था उधर,
टेस्ट, मुझे ये करना टेस्ट 1 2 3 डॉट पी वाई, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि करंट मुझे पाथ चेंज करना पड़ेगा। ओ ये डॉट क्या चेंज डायरेक्टरी ना, CHD okay, so you can see है कि नहीं यूजफुल? यस सर। इवन अगर आपको उस इसमें का पूरे पाइथन की फाइल एग्जीक्यूट करनी है, यहाँ पे मैंने एक यहाँ कॉम पे 2-3 कर, ठीक है ना, उसको क्या करता हूँ मैं here 4, ओके, यहाँ पर ऐसे करता हूँ, ओके, सब मुझे एग्जीक्यूट करना है, कोई इशू नहीं। क्या करोगे आप जस्ट डायरेक्टली मुझे अगर सब करना है तो वी कैन यूज सैंपल, ओके, ऐसे करता हूँ मैं स्टार आर्गुमेंट, ओके, एक सेकंड डायरेक्टरी स्लैश डॉट पी वाई पाइथन सर सिस्टम स्टार डॉट पी करके देखेंगे तो एक सेकंड, हाँ, इस सिस्टम स्टार डॉट पी वाई ना, हाँ किया स्टार है, डॉट पी वो किया मैंने, नहीं हो रहा है ना, पाइथन हटा के पाइथन हटा के क्या? हाँ नहीं, पाइथन तो हाँ सर लगेगा, पाइथन पाइथन तो लगेगा ना, पाइथन वो इंटरप्रेटर है ना, अच्छा पाइथन, वो कमांड है राइट। हाँ पाइथन तो लगेगा ना। कैसे कर रहे हो यार उसको? स्टार से तो पूरा आना चाहिए, स्टार डॉट पी वाई। अच्छा ये सिस्टम जो है वो कमांड एज ए कमांड लेता है क्या जो? हाँ इधर कमांड है पूरा ही। अच्छा कौन सी कमांड होना आपको, आप अगर आप यहाँ पे दोगे टाइम कमांड, ओके, टाइम, तो ये टाइम वाला देगा। ओह सॉरी, इसमें टाइम कैसे देना चाहिए, इसमें देना टाइम, ये देखो टाइम आया, अगर डेट टाइम डेट करता हूँ तो यहाँ पे डेट आएगा, ये देखो डेट आ गया। जो कमांड हम यहाँ पे करते हैं ना, कमांड सीएमडी पे वही कमांड है ना उधर, टाइम, ओके, डेट, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ट्री, ये ट्री, तो सेम लाइक वही आएगा ना, इधर वही कमांड है। ट्री करता हूँ मैं तो यहाँ देखो ट्री आएगा, ये देखो इतना, ओके। तो मुझे क्या करना है, उस डायरेक्टरी में जाके जितने भी पाइथन फाइल है वो सब एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्या करना पड़ेगा सर? वर्जन डालना पड़ेगा क्या उसका? नहीं वर्जन नहीं, अगर मैं सपोज एक सेकंड ना, उसको मैं क्या करता हूँ, ओएस डॉट लिस्ट, फिर फॉर लूप यूज करना पड़ेगा ना फिर इसके लिए। नहीं यार, वैसे पूरे एग्जीक्यूट हो जाता है वो, मैंने किया था एक बार, मुझे याद नहीं है कैसे उसको, है ना, एक कुछ तो भी कहीं तो भी एक मिस कर दिया मैंने, तो अदर होता है पूरे के पूरे फाइल एग्जीक्यूट हो जाते हैं जितने भी अपने ना, कमांड स्टार पाइथन
स्टार डॉट फाइल कांट ओपन फाइल, ये ओपन नहीं हो रही है फाइल, इनवैलिड आर्गुमेंट्स। सर वो रीड एंड राइट एंड ओपन ऐसा कुछ कंसेप्ट लगता है कि इसके पहले? अरे नहीं, अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, कमांड है ये, कमांड है। अगर मैं यहाँ पे ये वो हमारा ओरिजिनल फाइल का नाम दूंगा 1 2 3, तो ये हो रहा है ना, ये हमने फाइल ली। अभी सेम लाइक इसकी तरह, अभी यहाँ पे अगर मैं cd डी ड्राइव करता हूँ, डी क्यों नहीं हुआ ये? ओके हाँ, यहाँ पे मैं सैंपल यहाँ पे मैं करता हूँ पाइथन 1 2 3 सॉरी टेस्ट 1 2 3 डॉट py। ये कैसे रन हो रहा है? सेम यही कमांड में वहां पे चला रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्टार करता हूँ, यही एरर आ रहा है ना उधर। यहाँ पे क्या करूँ, एनीथिंग दे दो। सर पाथ चेक करना पड़ेगा क्या? नहीं रे, बात नहीं रे, देख सका ना, मैं थोड़ा गूगल करूँ। यस सर। इसमें रहेगा आई थिंक। कुछ तो भी हम मिस कर दिए है। इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? नो सर। नो। वो एक औरत ने ये ना, एक लेडीज ने किया है ये जो है ना, इसका जो कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, उसको सी बैंक बोलते हैं। देखो ये दिखा रहा है, सी, ये देख सी है, हैश बैंक भी बोलते हैं लेकिन उसको सी बैंक बोलते हैं, याद रखो। हर पाइथन का स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है यार, ये तो ऐसे कॉम्प्लिकेट बता रहा है। आई डोंट वांट दिस वन, डॉट सिस्टम। स्टैक ओवरफ्लो पे नहीं दिखाएगा क्या? दिखाएगा ना, क्यों नहीं दिखाएगा? एक सेकंड, हमें इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट एक कोई तो भी एक ये रहता है। आई थिंक हम स्टार गलत लगा रहे हैं या कहीं पे। to execute all files। यहाँ पे क्या दिया है? इनपुट ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। नोट पैड नहीं चाहिए। सर लेस डील करके एंड्स विथ से भी कर सकते हैं ना, .txt लाइक .py। तो फिर उसको हम एंड्स भी तो अगर किया तो आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। यस सर पाथ डाल के OL डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, वैसा है क्या? चेक करके देखो। फाइल नेम UTF एनवायरनमेंट, एक सेकंड ना, इसका सिस्टम चाहिए, सिस्टम कहाँ पे? ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? पाथ डालो पहले, OS डॉट लिस्ट, वो सिस्टम निकल दो। OS डॉट लिस्ट, हाँ लिस्ट डायरेक्टरी दिया है, और पाथ डालो। ये पाथ है ना? हाँ
उसको एक वैल्यू असाइन करो। इसको ओके वही दो सिस्टम डायरेक्ट प्रिंट करो सर। उसको प्रिंट करो। ये लिस्ट में आएगा ना? हाँ लिस्ट में। फिर उसको तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट, वो फॉर लूप लगाया तो इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका कुछ नहीं। सर हमें ऐसा नहीं जीलॉग चाहिए। बोल के कुछ तो है सर। हाँ नहीं रे, स्टार लगा तो होता है, लेकिन यार वो क्यों नहीं हो रहा है? सर उसके लिए जीलॉग मॉड्यूल कुछ तो मैंने हाँ कमेंट में डाला। एक सेकंड अगर मैं यहाँ पे डॉट पी वाई करता हूँ स्टार पी वाई, ठीक है जाने दो। कमेंट में डाला क्या? यस सर। ओके सर इधर एक पायलिट करके है, उसमें बता रहा है कुछ तो स्टार ही लगाना पड़ता है करके। स्टार ही, Stack हाँ Overflow में। स्टार ही लगाना पड़ता है उसको। वो कैसे, वो ये नहीं यूज किया मैंने जी लॉग वगैरह। ये देखते हैं, जी लॉग से चेंज डायरेक्टरी, यहाँ पे चेंज करेंगे हम उसको। जी लॉग डॉट पाइथन। इसको वापस से क्या करेंगे यार? उसको वापस से उसको एग्जीक्यूटिव फॉर लूप नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, वो एस डॉट डॉट सिस्टम पाइथन प्लस फाइल ना। ओहो क्या हो गया? सर वो कॉन्कैट किया ना उसको, फाइल नेम को और पाइथन को। सिर्फ फाइल आर्गुमेंट देना पड़ेगा हमें, वो कॉन्कैट कर रहा है उसको। कॉमा दो सर। ओके 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 फाइल आ रहा है ना, एक सेकंड ना। फाइल डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी होता है वो। हमें यहाँ पे कुछ देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे अगर उसको एग्जीक्यूट करना है डॉट ओके, और पाइथन भी लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथन लगाने की जरूरत नहीं डायरेक्ट स्टार। हाँ डायरेक्ट स्टार तो और सर पाइथन का ये पाथ का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट वेरिएबल में स्टोर किया तो इसको मैं ऑर्डर क्या? हाँ और क्या करना है? पी में डायरेक्टरी आ गया। ओके पी स्टार नहीं ना, ओके यहाँ पे पी स्टार डॉट पी वाई
नन आ रहा है ना वो, नहीं चेंज डायरेक्टर को नहीं, चेंज डायरेक्टर में से एक सेकंड अभी लास्ट ट्राई करेंगे, डाल दो फिर उसको यूज डॉट। ओके change directory specify the path। ठीक है चलो देखते हैं उसका फाइल को सोल्यूशन। रीनेम भी नहीं कर सकते अपन? रीड कर सकते हैं, रीड का क्या है, रीड तो रीनेम इजीली करोगे ना, रीनेम 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 कर सकते हो फाइल को, उसके अंदर की डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी को भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। अगर आपको फाइल के बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। अगर सपोज पेज को, तो अगर ये फाइल कौन सा है, टेस्ट में है मेरे पास, तो import os, ओके os डॉट stat, इसका चाहिए आपको डॉट पी आएगा, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आएगा। प्रिंट नहीं किया पूरा उसका मोड, उसको साइज क्या है, वो सब उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स, साइज वगैरह वगैरह। ठीक है। Is it possible to trigger Python code by depending on this, depending on the click on the folder or something like that, depending on the user action? Yeah, that means we want the front end actually. So user is clicking on a particular folder, then I want to trigger a Python code. Okay, so you Yes, need to sir, he's use talking about front end. front end actually, GUI. You are, that means action should be performed after the clicking, correct? So yeah, so in that scenario you can use Tincter, Turtle and Tincter module. On click action there is a method, so you can use that one. That is a completely different environment actually. So for that purpose you can use Tincter. Have you heard about Tincter? Yes, sir. Tincter. So this module is completely used for the GUI. You can see here. ये GUI के लिए आता है, ये क्लिक वगैरह तो begin. तो इसके backend में we can write this code. Whenever do you want to perform some action on particular event, suppose you are going to click on some button, and on the press of that button there should be an action, that means directory should be created or something, the Python file should be executed. Okay, so for that purpose you can use this Tincter. It's a pure Python development actually. So okay, likewise you can create GUI, but we can't, तो मैं यूज नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया उसको टिंक्टर को, और मैं जितने भी कैंडिडेट लगे तो किसी को, सिर्फ एक ही कैंडिडेट को जॉब मिला था उस पे, इस पे टिंक्टर पे काम करने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस है वो फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आते हैं, ये जो एप्लीकेशन आते हैं ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आते हैं। ओके, वेब एप्लीकेशन में जांगो यूज होता है, और ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन में टिंक्टर और वो GUI, क्योंकि GUI अगर वेब एप्लीकेशन यूज करना है तो jQuery हो गया, वो फ्रंट एंड जो कुछ PHP CSS वगैरह वगैरह,
सर फ्रंट एंड पे मोस्ट ऑफ द एंगुलर यूज होता है ना? एंगुलर, यस एंगुलर। तो वो हमें उसका टेंशन नहीं लेना नहीं, क्योंकि फ्रंट एंड की टीम कंप्लीटली अलग रहती है। आपको जब स्क्रम रहेगा या मीटिंग रहेगा ना, तो उसमें आपके फ्रंट एंड डेवलपर रहेंगे, उसमें बैक एंड डेवलपर रहेगा, उसमें टेस्टर की टीम रहेगी। Okay, or you are as a Python developer, so that means you are focusing on the middleware business logic. You don't need to worry about database logic or presentation logic. So this applications comes under the desktop application. जब आप बटन पे, हाँ, same scenario if you are asking me to do in web application, I'll show you in the Django. Okay, while clicking the button, there should be an event. So I'll show you. Okay, don't worry. Just remember, remind me on the topic of template or static. So I'll show you. Okay. On web application. Okay. सर इस सैटरडे या संडे को 2-3 आवर्स का क्लास हो जाएगा क्या? रिवीजन का क्लास एंड ऑब्जेक्ट से तो अभी तक का ओनली एडवांस पाइथन बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ, क्लास ऑब्जेक्ट से तो अभी तक का। ठीक है, चलिए सर इस सैटरडे को। यस डेफिनेटली, वो इसको था, लेकिन आई थिंक कुछ प्लान किया था ना, कुछ लेक्चर प्लान्स थे। हाँ यस सर। और इस सैटरडे को गिट का भी सेशन रखा है मैंने, अभी आज ना तो कल मैसेज आ जाएगा आपको ग्रुप पे। ओके सर, ठीक है, चलेगा गाइस। और एक बात सर, वो कंपनीज के सुपर सेट्स चालू है अभी टीसीएस, इन्फोसिस और कैपजेमिनी का हुआ है, तो वो हमने देना चाहिए क्या सर? अभी सुपर सेट में कैंपस चल रहा है क्या? हाँ जी हाँ सर, हाँ, रिक्रूटमेंट चल रही है उनकी। फ्रेशर को दे सकते हो? हाँ, फ्रेशर्स 2021 के लिए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी देखो क्या है, वो मोस्टली मुझे कॉल आए बोलते हो कैंडिडेट के, कुछ सिस्टम इंजीनियरिंग बोल के, सिस्टम इंजीनियर वही होता है सर बेसिक। हाँ क्या पूरा बेसिक है सर, बस एप्टीट्यूड क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है और लगना है बस। पैकेज बहुत कम है लेकिन। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो उतना ही मिलेगा। चलेगा, फिर आपको अगर कंफर्टेबल है तो यू कैन ज्वाइन। नहीं सर, वो सर्टिफिकेट मिलने वाले थे ना यहाँ से, तो मैं वही सोच रहा था कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस कितना है? एक्सपीरियंस नहीं सर, अभी तो ज्वाइन किया है मैंने, अगस्त में कंप्लीट हुई थी एग्जाम। ओके, इसी साल का क्या? हाँ ओके, कोई इशू नहीं। फिर आप एक काम करो, पाइथन सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल कर दो। उसका फीस आई थिंक कुछ 1500-1600 रुपए होगा। ओके, तो ये कहाँ से सर इंफॉर्मेशन मिलेगी? ये माइक्रोसॉफ्ट के आप जाओगे पाइथन सर्टिफिकेशन। ओके, चाहे तो मैं आपको उसका नहीं, वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको एनरोल कैसे करना है, क्या करना है। बिफोर वन डे वो दे विल प्रोवाइड डंप फाइल। ओके, बस डंप को थोड़ा रेफर करो, इजीली हो जाएगा। और जितना आपने हुआ ना अपना, उतना दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। यस सर। ओके सर, वो एयरफ्लो सिलेबस का फाइल भी भेज दीजिएगा ना, और एयरफ्लो का लिंक भी भेज देता हूँ। हाँ सर, ठीक है, सर सिलेबस भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, फाइन, चलो, थैंक्स। सो एक्चुअली गाइस, मैं थोड़ा सा बोले तो मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है अभी फिलहाल में, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू, दैट मींस लाउडली बोलना जो पहले था ना, वो थोड़ा सा 10 वॉइस तो अच्छी है सर, वॉइस अच्छा है। एक 8-10 दिन तक थोड़ा सा एक करो, क्योंकि मैं भी तो बैक टू द ट्रैक आ रहा हूँ अभी फिलहाल में। एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था आई थिंक बैठ कर, तो डॉक्टर ने कुछ वो उसके भी दवाइयाँ दी है, लिपिड प्रोफाइल किया था मैंने, तो उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस था, तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम लग रहा होगा आपको, लेकिन डोंट वरी, कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक्स, चलेगा। सर 1-2 मिनट आपसे बात करना था पर्सनल, मैं कॉल कर सकता हूँ क्या अभी? हाँ करो, कोई चलो। सर एक डाउट है। बोलो ना।
सर आपने ओएस सिस्टम करके फिर डेट एंड टाइम एक्सेस किया, तो डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज क्या रहेगा? अरे नहीं, वो डेट एंड टाइम मॉड्यूल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का किया मैंने। ओके, so when we will use the OS one and when we use the date time module then? If you want to use the OS services, okay, so that means you want to create directory, you want to create some file on the fly. Okay, so that is a different. Okay, so that date time module is different. Okay, date time module in Python it is different, completely different. Okay. I just fired the date command on CMD. Okay, sir. Okay. It's the command actually. Okay. So when we are required the any kind of the other than this only date and time, any other operation on the date time, then we can use module of date time. Module, yes. In Python, if you want to use any date time related functionality, you can use date time module, or you can use date or time separately. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, fine. Fish will tableau. सर वो पाइथन सर्टिफिकेट का आपने क्या बताया था? ये ओमकार मुंडे ने डाला है, देखो Python 91-381 Microsoft certificate. Yes, it's correct one. It's correct. Okay, thank you, sir. Okay, fine. डंप रेफर करने से हो जाएगा ना सर? अरे मोर देन इनफ है यार, डंप जितना सर ने सिखाया ना वो करोगे तो हो जाएगा। मैंने 2-3 लोगों का एग्जाम देखा है, सेम क्वेश्चन है सर, जितना अपना सिलेबस हुआ उसके बाद कुछ नहीं। एडवांस पाइथन भी नहीं, बस बेसिक पाइथन है उसमें। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आप करो, आप फॉलो करो सर, बस जस्ट इट्स मोर देन इनफ। ओके, बेसिक्स पे ध्यान दो, बेसिक्स एक बार बेसिक्स क्लियर हुआ ना, अब यू कैन डिजाइन एनी एप्लीकेशन। ओके, यस सर। चलो गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। सर डेटा ब्रिक का देखते हैं 1 मिनट? हाँ, डेटा ब्रिक देखते हैं 1 मिनट मेरा? मैं हाँ, करो ना स्क्रीन शेयर करो। यस खाने। विजिबल है सर? यस। नोटबुक क्रिएट किया था मैंने। ओके, और नोटबुक ओके, ग्रेट। और ये डेटाबेस कैसे किया, कौन सा किया? वो पाथ फाइल स्टोर टेबल CSV। ओके, ये CSV फाइल का जो फाइल थी ना आपने C ड्राइव में, यहाँ से अपना डेटा में गया था और क्रिएट टेबल जाके यहाँ पे क्लिक टू ब्राउजर वो फाइल अपलोड की थी आगे। और कंप्यूट में जाके कस्टम क्रिएट किया था। अभी एक है। ओके, तो आपने क्या YouTube रेफर किया या क्या किया? हाँ,